प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष ये टॉपिक बुध ग्रह राशि परिवर्तन। जी, बुध ग्रह जो हैं राशि बदल रहे हैं, 7 मई से राशि बदल रहे हैं और मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे 7 मई को। वहाँ 23 मई तक रहेंगे, यानी 17 दिन तक मकर राशि के जातक को आपका जीवन कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए कि बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह हैं, तो मकर राशि दुखी भी हंसेगा। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की बुध ग्रह का ये 17 दिन का राशि परिवर्तन है। दिखने में तो लगता है कि 17 दिन से क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि अगर होना होता है तो एक पल में ही बहुत कुछ हो जाता है। जी, तो 17 दिन तो बहुत हैं। बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह हैं, मकर राशि दुखी भी हंसेगा। जी देखिए, इंसान हो या कोई ग्रह हो, किसी दुखी इंसान को हंसाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, तभी कोई दुखी इंसान हंस पाता है आपसे। बुध ग्रह भाग्येश हैं, ये सब कुछ करेंगे। मकर राशि के जातक को बहुत ही शानदार आपको ये 17 दिन बुध ग्रह दे रहे हैं। नए मेहमानों को स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाएंगे किस तरह से जो है आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। जी, अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह हैं और मेष राशि मंगल की राशि सम राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके चौथे भाव में जाएंगे। तो चौथे भाव के क्या फल मिलेंगे मकर राशि जातक को, पहले वो बताएंगे, फिर विषय फल बताएंगे, दृष्टि फल बताएंगे, उसके बाद हम आपको सावधानी बताएंगे, क्या सावधानी रखनी है। अंत में जो है आपको सप्ताह ये जो है उपाय भी हम बताएंगे, ताकि ये गोचर जो है आपके लिए ज़्यादा लाभकारी साबित हो सके। जी शुरुआत हम करते हैं भाव फल से कि बुध ग्रह जो हैं चौथे भाव में बैठकर आपको क्या फल देंगे मकर राशि के जातक को। जी देखिए कि हाँ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जीवन के सुखों में वृद्धि होगी आपके। जी देखिए, आने वाले 17 दिन जो हैं बुध ग्रह की दृष्टि से देखते हैं आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। प्लेजर्स ऑफ लाइफ विल बी enhanced during upcoming 17 days for Capricorn for you। तो देखिए कि जो है आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। ये आपके मित्रों से आपको सुख मिलेगा, पड़ोसी से सुख मिलेगा, रिश्तेदारों से सुख मिलेगा और परिवार से भी आपको सुख मिलेगा। अक्सर मकर राशि की शिकायत ये रहती है कि इसके जो हैं इन लोगों से सुख नहीं मिलता है, और मकर राशि के कुछ संवेदनशील लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं, उनके साथ पड़ोसी रिश्तेदार मित्र कोई धोखा करते हैं तो वो अंदर से टूट जाते हैं। तो बुध ग्रह जो हैं ऐसे अंदर से टूटे हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर से जुड़ेंगे, आपका मन जुड़ेगा, आपकी जो भावना टूट गई वो जुड़ेगी, और अंदर से जो दुख है वो दुख खत्म करने का प्रयास बुध ग्रह करेंगे मकर राशि के जातक को। आपके लिए छोटा ग्रह है बुध ग्रह, लेकिन आपके भाग्येश हैं, आपका किस्मत खोलने वाला ग्रह है। तो इस तरह से उम्मीद कीजिए मकर राशि के वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान हैं, आप उम्मीद कीजिए कि 7 मई जैसे आपकी शुरू हो जाएगी तभी से जो हैं आपके दुख कम होने लगेंगे, और 2-3 दिन बाद आपको महसूस होगा और आप भी जो हैं हंसते हुए दिखेंगे। जी, तो इस तरह से ये पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया। सुखों के भाव में बुध ग्रह रहेंगे, तो देखिए कि सुखों के भाव में बुध ग्रह का मतलब होता है बहुत ही शुभ मजबूत होते हैं, और बुध ग्रह जो हैं आपके जीवन में सुखों को बढ़ाते हैं। दूसरा यह है कि माताजी से रिश्ते आपके सुधरेंगे। मकर राशि के जातक को किसी के माताजी के साथ विवाद रहे हैं, कुछ मनमुटाव रहा है, तो वो आपके रिश्ते सुधरने का योग है। और ख़ास बात है कि सौतेली माता से बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। मकर राशि का ऐसा कोई जातक है जिसकी सौतेली माता है, तो देखिए कि उनके साथ अगर कोई विवाद है तो वो विवाद खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि समाज में सौतेली माता से संबंधित कई सारे भ्रम होते हैं, गलतफहमियाँ होती है, लेकिन देखिए माँ तो माँ होती है, चाहे सगी माँ हो सौतेली माँ हो, अक्सर विवाद कभी हो जाते हैं, तो वे विवाद आपके सुलझने के आसार हैं। तो सौतेली माँ के साथ विवाद आप सुलझा लीजिए, और वो भी जो है आपका एक परिवार का हिस्सा होती हैं। तो इस बात का ध्यान है, अगर आपकी बुजुर्ग सौतेली माँ हैं और बुजुर्ग हैं तो आप बिल्कुल उनका भरण पोषण कीजिए और उनका ख्याल आप रखिए जरूर।
साथ में माता जी जो हैं पैतृक संपत्ति विभाजन में आपका हाँ सहयोग करेगी। किसी की अगर ये शिकायत है कि भाइयों का तो हाँ कर रही है माँ, और मेरी बात चलते जो हैं कुछ या तो जवाब नहीं देते हैं या नाराज़ होते हैं या उल्टे मुझे डांटने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति है तो माँ का विचार बिल्कुल बदल जाएगा। माँ आपको अच्छी तरह से समझने लग पाएगी। मकर राशि की जात को माता जी आपको नेचुरली अच्छी तरह से नहीं समझ पाती है। ये सच है कि माता जी आपको जन्म देती है, लेकिन 12 राशियों में से सिर्फ मकर राशि का बच्चा ऐसा होता है माँ के लिए, जिससे माँ को लगता है कि वो समझ नहीं पा रही है। और ये जिनकी भर तक मकर वाले के बारे में माँ को ऐसा लगती रहती है, क्योंकि आप 10वें भाव ईश्वर की राशि है, तो ईश्वर को समझना जितना मुश्किल है उतना ही मकर को समझना भी मुश्किल है। ताज्जुब कीजिए, ईश्वर किसी को दिखता नहीं, लेकिन सबकी जुबान से ये शब्द निकलते रहता है, ईश्वर ने मदद की, ईश्वर ने हमारा ऐसा किया, ईश्वर ने हमारा वैसा किया। तो ये भी एक तरह का जो है ईश्वर को समझना बहुत मुश्किल है, तो मकर को समझना मुश्किल है। लेकिन चंद्रमा जो हैं ये आप क्षमा करें, बुध ग्रह आपकी ये मुश्किलातें आसान कर देंगे जी। जो आर ऑल हर्डल्स रिगार्डिंग to understand your mother will be removed by Mercury planet in the upcoming era जी। तीसरे नंबर पर देखते हैं मकर राशि की जात को भूमि भवन के मामले सूझेंगे जी। अगर आपके भूमि भवन से संबंधित कोई मामले है, भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है, कब्जा हटने का योग बनेगा। भवन से संबंधित कोई मैटर है, भवन बन रहा है, घर बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, या कोई भूमि खरीदनी थी, धोखाधड़ी हो गई, धोखाधड़ी फिर आपने केस किया, वैसा केस भी अगर सुनवाई होती आने वाले 17 दिन में तो आपकी जीतने की संभावना है नहीं। धोखाधड़ी में आपको धोखाधड़ी के से आपको राहत मिलने की उम्मीद है। और देखिए कि जो कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, उस बड़ी प्रॉपर्टी में अगर कोई सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन आ गया तो आप उसको अच्छी तरह से रिप्लाई कर देंगे। और उसके ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपका एक बड़ा भूमि भवन का सुख बुध ग्रह जो है आपको प्रदान करेंगे। खास बात ये मेष राशि में बुध ग्रह अकेले रहेंगे, कोई युति नहीं है। अन्यथा बुध ग्रह का नेचर ऐसा रहता है, बुध ग्रह जैसा 7 वाला ग्रह होता है वैसे बन जाता है, यानी युति में बुध ग्रह को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मेष राशि है, अच्छा भाव है, सुखों का भाव है, बुध ग्रह अकेला बैठा है, सुख देगा। इसी के साथ मान लीजिए, कल्पना कीजिए कोई एक शत्रु ग्रह बैठ जाता है बुध के साथ, तो वहीं से फिर गड़बड़ी हो जाती है और वहीं फिर परेशानी हो जाती है जी। तो इस तरह से जो है बुध ग्रह जो अकेले हैं मेष राशि में आपके अकेले रहेंगे 17 दिन तक। आप कोई टेंशन नहीं करें, जैसा चाहेंगे अपने मन से ये फल देंगे। कि बुध ग्रह एक बालक ग्रह माना जाता है, तो बच्चा जानते हैं जिसके साथ रहता है वैसे ही हो जाता है। मम्मी के साथ तो मम्मी के यहाँ मिला देगा, पापा के साथ तो पापा के यहाँ मिला देगा, चाचा के साथ है तो चाचा के यहाँ मिला देगा, तो वो वैसे ही बन जाता है जी। देखिए चौथे नंबर पर मकर राशि की जात को स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और ऑपरेशन में आपको सफलता मिल जाएगी। कोई ऑपरेशन है तो खास बात है कि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। देखिए मन का सुख मिलता है इसमें, मन की सेहत आपकी अच्छी रहती है। मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं कि कोई मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। देखिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स अक्सर हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं। हालांकि हर एक आप देखते हैं कि लगभग 100 में से 10% लोग तो ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। अत्यधिक गुस्सा आ जाता है, अत्यधिक निराश हो जाते हैं, लेकिन ये सारे मामले मेंटल हॉस्पिटल में जाते नहीं, ये घर में ही रहते हैं। ये तो जब बिगड़ जाते हैं तभी लोग मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मकर राशि की जात को ऐसी कोई मेंटल हेल्थ है जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा निराश है, ये भी एक समस्या है कि बहुत ज़्यादा जो हैं। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था, वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा हंसता हूँ और बिना वजह हंसता रहता हूँ। तो अगर आप बिना वजह हंसते हैं तो ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है जी। हंसने का कारण होना चाहिए, हंसी जाए किसी बात होनी चाहिए, तो ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ऐसी किसी की है तो राहत मिल जाएगी आप लोगों को। 5वें नंबर पर देखिए कॉमर्शियल वाहन खरीदेंगे और इससे जो है आपका रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, आपके अच्छी इनकम हो जाएगी। अगर आप बेरोज़गार हैं, कॉमर्शियल वाहन अगर खरीदेंगे तो आपके लिए जो है रोज़गार का अच्छा साधन भी बन जाएगा। ये कॉमर्शियल वाहन आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं। अब देखिए सुखों के में वृद्धि है, तो मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी ये लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं, आप वाहन खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। तो अगर बेरोज़गार बैठे हैं तो इस पर आप सीरियसली विचार कर सकते हैं। ये बुध ग्रह आपके लिए बड़ी सहूलियतें पैदा करेंगे, इन 17 दिन में ये होना चाहिए जी।
छठे नंबर पर सेल्फ प्राइड बढ़ेगा। देखिए बुध ग्रह हैं तो बिल्कुल आप में स्वाभिमान बढ़ाएंगे और एक गर्व होगा आपको अपने आप पर कि मैं मकर राशि का हूँ, मेरा जीवन ऐसा है। अब मेरे लिए 7.5 ख़त्म हो गए 29 मार्च 2025 को। अब मेरा कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ मैं कर लूँगा। हर पॉजिटिविटी आपकी कि नए काम करूँगा मैं, परिवार को ऐसे खुश रखूँगा और दोस्त मित्र समाज इनके लिए ये करूँगा, खुद के लिए करूँगा। ये कई सारे ऐसे सेल्फ प्राइड फैक्टर्स आपके माइंड में आएंगे मकर राशि के जात को, जो बहुत ही अच्छे रहेंगे। 7वें नंबर पर IQ बढ़ेगा, जिससे आपको सरकारी परीक्षा में लाभ होगा, साथ में व्यापार में भी लाभ होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लो से योर इंटेलिजेंट क्वेश्चन मीन्स IQ विल बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द signified period and consequently your the presentation in the competitive exams will be evaluated and so praiseworthy. Also you will get benefits in your business जी। देखिए आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, सरकारी परीक्षा इंटरव्यू हैं बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे। और देखिए IQ लेवल खास तो जो प्री एग्ज़ाम होता है, कई जने मेहनत करते हैं प्री पास नहीं होते, क्योंकि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन वहीं पर चेक किया जाता है प्री एग्ज़ाम में जी। तो वहाँ जो हैं किसी की दिक्कत है तो वो आइए, इस दौरान अगर परीक्षा हुई सरकारी परीक्षा और लगातार प्री में फेल हो रहे प्री एग्ज़ाम में, तो आप लोग पास हो जाएंगे। ये देखिए कि अच्छा समय है आपके साथ में से 23 में ही। और साथ में जो है व्यापार बिजनेस में आपको लाभ दिलाएंगे बुध ग्रह। और 8वें नंबर पर मान सम्मान मिलेगा, पद पुरस्कार मिलेंगे, आपकी योग्यता की कद्र होगी। अब देखिए मान सम्मान मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपकी योग्यता की कद्र होगी। अगर आप समाज सेवक हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, एक्टिव हैं, तो आपको कोई सरकार की तरफ से भी पुरस्कार वगैरह मिल सकता है। अन्यथा आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको तारीफ होगी, प्रेज होगी, ये भी मान सम्मान के समान ही होते हैं। सामाजिक समारोह में आप जा सकते हैं जहां आपको कोई विशेष जो है अतिथि बनाया जा सकता है। तो इस तरह से 8 लाभ जो हैं बुध ग्रह आपको देंगे मकर राशि के जात को। अब ग्रह विषय फल देखते हैं जी। देखिए कि बुध ग्रह जो बहुत ही अच्छे भाव में, मजबूत भाव में है, तो आपके आने वाले 17 दिन में जो है शिक्षा में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, एजुकेशन रिलेटेड बातें दूर हो जाएंगी। कला के क्षेत्र में आपको कोई खास पुरस्कार मिल सकते हैं, सफलता मिल सकती है। जो मकर राशि के कलाकार हैं, एक्टर हैं, अभिनेता हैं, कोई नर्तक हैं, डांसर्स हैं, गायक हैं, सिंगर्स हैं, तो इसी तरह की कोई भी कला अगर आर्ट है आपके लिए और जो आपका पेशा है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों के यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छे जो हैं ग्रो करेंगे इन 17 दिन के दौरान। आपको सरकार में कोई एप्लीकेशन देनी तो बहुत ही शुभ दिन है, वो एप्लीकेशन आपकी स्वीकार कर ली जाएगी। साथ में बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हाथ में पैसा आपका अच्छा आएगा, कैश फ्लो अच्छा रहेगा। दृष्टिफल देखते हैं, बुध ग्रह चौथे भाव में बैठकर दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। तो मकर राशि के जात को बुध ग्रह जो हैं आपको ये दृष्टिफल क्या देंगे, 10वें भाव के क्या दृष्टिफल होंगे, हम आपको बता रहे हैं। क्या आप चैनल के मेंबर बन चुके हैं? अभी तक नहीं बने हैं? चैनल के मेंबर बन जाइए। देखिए ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं है, हमने चार्ज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 89 रुपये रखा है, 89 रुपीज़ बस। उसी से आप चैनल के मेंबर बन जाइए और घर जैसा बनिए। अब तक हमारे चैनल के कुल 80 मेंबर्स बन चुके हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए चैनल का मेंबर बनने से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे जो खास वीडियो हैं आपको 2 घंटे पहले देखने को मिलेगा और दूसरों को 2 घंटे बाद देखने को मिलता है। और साथ में जो हैं हमारे चैनल के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण वगैरह, उसमें हम चैनल के मेंबर्स को प्राथमिकता देते हैं। और तो और हमारे चैनल से जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें सुपर चैट की सुविधा मिलती है चैनल के मेंबर्स को। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी देखिए दृष्टिफल बता रहे हैं, बुध ग्रह चौथे भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे। द मर्क्यूरी प्लैनेट वाइज सेटिंग इन द 4th हाउस, इट थ्रोस इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चतुराई का स्तर बढ़ेगा मकर राशि के जात को। आने वाले 17 दिन में आप बहुत ही ज़्यादा चतुर होंगे। वैसे मकर राशि जन्म से चतुर तो होते हैं आप, लेकिन बुध ग्रह आपको और भी ज़्यादा चतुर बनेंगे और चतुराई से आप कोई बड़ा अपना
अटका हुआ या बिगड़ा हुआ काम बना देंगे। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा जो बुध ग्रह आपको कराएंगे मकर राशि जात को। साथ में जो है आपके आने वाले दिन में आपके साथ इंसाफ होगा, कोर्ट केस में जीतने की आपके लिए संभावना होगी। आपकी भूमि पर या संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया तो वो कब्जा हटने का योग बनेगा। साथ में जो है आपके प्रमोशन होने के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ आपको मिलेगा, सरकार से कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है। तो दृष्टिफल भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और साथ में जो है मकर राशि जात को देकर आने वाले दिनों में आपकी बीमारियां, इन 17 दिन में बीमारियां, सीने के दर्द की कोई बीमारी आपके ठीक हो जाएगी। और बदनाम अगर हो गए थे तो बदनामी का दाग मिट जाएगा। साथ में जो है मित्र के साथ अगर झगड़ा हुआ था तो वो झगड़ा सुलझ जाएगा और शांतिपूर्वक आप रहने लग जाएंगे। बहुत ही अच्छा। सावधानी, सावधानी बहुत ही जरूरी है। कोई भी ग्रह हो, कितने भी अच्छे भाव में हो, सावधानी रखनी होती है। इस बार क्या सावधानी बता रहे हम ये है कि देखिए आपकी बुद्धि सही काम में आपको लगानी है। बुध ग्रह जो हैं आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे मकर राशि के जात को, लेकिन इसको सही काम में जो है लगाना, इन्वेस्ट करना है, बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ में आप साइबर क्राइम नहीं करें, आप कोई ऑनलाइन फ्रॉड किसी के साथ नहीं करे और किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करे। मान लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो ऐसा नहीं कि कहीं साइबर क्राइम करने लग जाए। ये गैर कानूनी काम में आप पकड़े जा सकते हैं और उसके बाद आपका जीवन खराब हो सकता है। ध्यान रखिए ये गलती है संभालना, क्योंकि बुध ग्रह टेक्नोलॉजी के विषय संभालते हैं और यहाँ थोड़ा संकेत करते हैं बुध ग्रह कि आप लोग सावधान रहिए, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन कोई गलती, साइबर क्राइम वगैरह नहीं करें जी। तो इस तरह से है मकर राशि के जात को। और हम बता रहे हैं आपको उपाय क्या है। जिनके जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब हैं उनके लिए भी उपाय हैं, आप सभी उपाय कर सकते हैं। बुध ग्रह और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। और मकर राशि के जात को बुध ग्रह का उपाय है गणेश जी की आराधना कीजिए, भगवान गणेश की पूजा कीजिए। आपका जो आने वाला 17 दिन और भी अच्छे रहेंगे बहुत ही ज़्यादा, और आप खुशहाल होंगे। कैप्रिकॉर्न फेलोज एस रेमेडी यू शुड वर्शिप लॉर्ड गणेश टू गेट बेटरमेंट इन योर लाइफ जी। मकर राशि के जातक का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बुध ग्रह जो मकर राशि के भाग्येश ग्रह हैं, हमारे चैनल की तरफ से सादर प्रणाम। खुश रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।